हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग अपना लेक्चर 19 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन, इट्स कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, एलिमेंट्स, होमोफिली, हेट्रोफिली, फिडेलिटी, क्रेडिबिलिटी और बैरियर्स को कवर करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है। जो भी अभी एस्पायरेंट ICAR JRF में अपियर होने वाले हैं, प्लीज़ जो भी आपको यहाँ से पॉइंट इम्पोर्टेंट लगे आप लोग अपनी नोटबुक में राइट डाउन करिएगा। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन। द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट। तो जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, कम्युनिस्ट से, जिसकी मीनिंग होती है कॉमन। तो वो एक इम्पॉर्टेंट लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट विच मीनिंग कॉमन। द कम्युनिकेशन रिफर टू द शेयरिंग ऑफ आइडिया इन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो जनरली रिफ़र किया जाता है उसमें शेयरिंग ऑफ आइडिया मतलब शेयर करना आइडिया को, फैक्ट को, फीलिंग्स को। In other words, it is the transmission and interaction of facts, ideas, opinion, feelings or attitude. Communication is the essence of management. तो अदर वर्ड में इसमें हम लोग फैक्ट को ट्रांसमिशन करते हैं, आइडिया का करते हैं, ओपिनियंस का करते हैं, फीलिंग्स का करते हैं, एटीट्यूड का करते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कैनॉट बी परफॉर्म वेल विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बेसिक फंक्शन जो मैनेजमेंट का है वो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है, जो कि कम्युनिकेशन के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। इन शॉर्ट, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग आइडियाज, व्यू, फैक्ट, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो शॉर्ट टर्म में कम्युनिकेशन जो रिफ़र किया जाता है ये प्रोसेस है जिसमें पास करते हैं आइडिया को, व्यू को, फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, अंडरस्टैंडिंग को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। दिस प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर मेकिंग द सबऑर्डिनेट अंडरस्टैंड व्हाट द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। तो ये प्रोसेस जो नेसेसरी है एक जो भी सबऑर्डिनेट होते हैं और जूनियर होते हैं उनके बीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करने के लिए। देन डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। डेफिनेशन हम लोग देखते हैं डिफरेंट क्या क्या डेफिनेशन दी गई। कम्युनिकेशन मीन ट्रांसफरिंग थॉट्स, इंफॉर्मेशन, इमोशन एंड आइडिया थ्रू गेस्टोर, वॉइस, सिंबल, साइंस एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इसको हम लोग आइडिया को ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें गेस्टोर के रूप में, वॉइस से, सिंबल से, साइंस से एंड एक्सप्रेशन से। थ्री थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल इन एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो सबसे ज़्यादा थ्री एलिमेंट हैं, जो थिंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। फर्स्ट है सेंडर है, रिसीवर है और चैनल मीडियम है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है डिफरेंट जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू कॉन्च एंड ओ डोनेल, तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था, कम्युनिकेशन में बी अंडरस्टूड एज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एट लीस्ट बिटवीन टू पर्सन विद ए व्यू टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अदर वेदर आर नॉट गिव रिस्टो कॉन्फ्लिक्ट। इनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन थी। फिर न्यू मान एंड समर ने क्या बोला, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडिया, ओपिनियन आर इमोशन बाय टू आर मोर पर्सन। इन्होंने ये बोला कम्युनिकेशन को। देन कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स ए पर्सन डू ही वांट टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर। लुइस एलन ने इसको दिया। लीगन्स की डेफिनेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें, जिसमें उन्होंने बोला था कि कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें हम लोग आइडिया को, शेयर को, फीलिंग को शेयर करते हैं। फिर एक डेफिनेशन आती है रोजर्स और शूमेकर की। उन्होंने बोला था कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। ये डेफिनेशन उन्होंने दिया था। द सेंडर इज इनकोडिंग द मैसेज इन एनी फॉर्म लाइक वॉइस, रिटर्न और एनी साइंस, सो दे ऑफन कॉल्ड एज इनकोडर। तो जो सेंडर होता है वो इनकोड करता है मैसेज को वॉइस के रूप में, रिटर्न फॉर्म में और साइन में, किसी को हम लोग इनकोडर बोलते हैं। द रिसीवर इज डिकोडिंग द मैसेज फ्रॉम सेंडर टू अंडरस्टैंड द मैसेज। तो जो रिसीवर होता है वो डिकोड करता है मैसेज को, सो दे ऑफन कॉल्ड एज डिकोडर। चैनल एनी मैसेज आर इन्फॉर्मेशन नीड्स सम चैनल आर ए मीडियम। तो एक मैसेज जो होता है वो एक प्लेस से अनदर प्लेस पे जाने के लिए या वन पर्सन से अनदर पर्सन पे जाने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, इसी को हम लोग चैनल बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में टेलीविजन एंड ऑडियो विजुअल मीडियम विच डिकोड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इनटू एन। तो टेलीविज़न जो हमारा है वो ऑडियो विजुअल मीडियम है। देन ऑडियो विजुअल टू ऑडियंस, देयर आर टू टाइप के बेसिक कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, द कम्युनिकेशन हैपन थ्रू वर्बली वोकली आर थ्रू रिटन वर्ड विच एक्सप्रेस आर कन्वेली। देन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, द कम्युनिकेशन हैपन थ्रू वर्बली। तो इसमें वर्बली होता है या साउंड से होता है। एग्जाम्पल हमारा
बेबी क्राइंग हो गया, वोकल इज वर्बल कम्युनिकेशन विच एक्सप्रेस टू हंग्री और पेन थ्रू वोकली। तो बेबी क्राइंग जो है वो अपनी हंगर को या भूख को प्रेजेंट करता है क्राई करके। देन वर्बल कम्युनिकेशन है टू टाइप्स, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। तो वर्बल जो होता है वो टू टाइप का होता है, ओरल होता है, एक रिटन होता है। ओरल क्या है? ए कम्युनिकेशन विच हैपन थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, स्पोकन वर्ड्स, कन्वर्सेशन एंड आल्सो एनी मैसेज आर इंफॉर्मेशन आर शेयर्ड आर एक्सचेंज बिटवीन वन अनदर थ्रू स्पीच आर वर्ड ऑफ माउथ इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल हो गया पब्लिक स्पीच हो गई, न्यूज रीडिंग हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया एंड मोबाइल कन्वर्सेशन हो गया। देन रिटन कम्युनिकेशन, ए कम्युनिकेशन हैपन थ्रू एनी वर्ड रिटन आर ऑफन रिटन साइन विच रिफर द लैंग्वेज यूजेज इन एनी मीडियम इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटर्न में होता है कि वर्ड से हम लोग मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। एग्जाम्पल इसका सिंपली एंड हार्ड रिटर्न हो गया, देन टाइप्ड न्यूज़पेपर हो गया, प्रिंटेड वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गया, लेटर्स हो गया, बुक्स एंड मैगजीन्स हो गया। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? एनी कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड ऑफ माउथ, स्पोकन वर्ड, कन्वर्सेशन एंड रिटन लैंग्वेज आर कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन है जिसमें हम लोग विदाउट वर्ड के, विदाउट स्पोकन किए हुए और कन्वर्सेशन के हम लोग मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इट हैपन थ्रू साइंस, सिंबल, कलर्स, गेस्टूर्स, बॉडी लैंग्वेज आर एनी फेशियल एक्सप्रेशन आर नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये साइंस से होता है, सिंबल से होता है, कलर से होता है, गेस्टूर से होता है, बॉडी लैंग्वेज से होता है और फेशियल एक्सप्रेशन से होता है। एग्जाम्पल के रूप में ट्रैफिक सिग्नल आर वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ट्रैफिक जो सिग्नल होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दैन डिफरेंट मेजर एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो जो मेजर एलिमेंट कम्युनिकेशन के वो हम लोग देखते हैं 7 मेजर एलिमेंट्स हैं। अगर एग्जाम में पूछे सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है तो वो रिसीवर है। फर्स्ट जो हमारा वो सेंडर है, देन आइडियाज़ है, देन इनकोडिंग है, देन कम्युनिकेशन चैनल है, देन रिसीवर है, देन डिकोडिंग है, देन फीडबैक है। कम्युनिकेशन में भी डिफाइंड एज ए प्रोसेस कंसर्निंग एक्सचेंज ऑफ। तो सेंडर क्या है? सेंडर जो होता है कि मैसेज को कन्वे करता है। आइडिया क्या होती है? वही सब्जेक्ट मैटर है कम्युनिकेशन का। इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग को हम लोग पहले मैसेज को सिंबल्स में या वर्ड में या एक्शन में, उसको पिक्चर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कम्युनिकेशन चैनल क्या है? वो फिजिकल ब्रिज है, रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है। देन डिकोडिंग क्या है? पर्सन रिसीव द मैसेज आर सिंपल फ्रॉम द कम्युनिकेशन ट्राइंग टू कन्वर्ट द सेम। तो पहले जैसा इसको किया जाता है। फीडबैक क्या है? फीडबैक इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द रिसीवर हैज रिसीव द मैसेज एंड अंडरस्टूड इन द सेम सेंस एज ए सेंटर मींटेड। फीडबैक क्या प्रोसेस है जिसमें हम लोग मैसेज रिसीव करते हैं और मैसेंजर जो है या कम्युनिकेटर है या सोर्स सेंडर जो है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मैसेज को रिसीव करते हैं, उसे हम लोग फीडबैक बोलते हैं, हम अपना फीडबैक देते हैं। देन कम्युनिकेशन एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के फंक्शन क्या क्या है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या है? वो इन्फॉर्मिंग या इन्फॉर्मेशन। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज इन्फॉर्मिंग मैसेज टू अदर। तो मेन पर्सन क्या है? इसका इन्फॉर्मेशन देना। देन परसुएसिंग, तो परसुएसन होता है मतलब दूसरे को इन्फ्लुएंस करना। देन इंटीग्रेटिंग वेरियस डिवीजन एंड डिपार्टमेंट, तो जो वेरियस डिपार्टमेंट लाइक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो गया, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, इनको एक साथ मिला के वर्क करवाना, इंटीग्रेट करना। देन क्रिएटिव रिलेशनशिप थ्रू एक्सटर्नल पार्टीज, तो क्रिएट करना है जो भी एक्सटर्नल पार्ट है उनके बीच रिलेशनशिप। देन इम्प्रूविंग लेबर मैनेजमेंट एसोसिएशन, तो लेबर मैनेजमेंट एसोसिएशन को इंक्रीज करता है। हेल्पिंग इन चॉइस मेकिंग, चॉइस मेकिंग को हेल्प करता है। रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करता है। सॉल्विंग ट्रबल्स, तो जो डिफ़िकल्टी आती है फेवरेट में एवरी बिजनेस में उसको सॉल्व करता है। देन कम्युनिकेशन मॉडल्स, देन होमोफिली एंड हेट्रोफिली इन कम्युनिकेशन, तो होमोफिली और हेट्रोफिली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होमोफिली एंड हेट्रोफिली जो टर्म दिए थे वो लेजर्स फेल्ड थे, ये भी पूछा जाता है डायरेक्टली। होमोफिली क्या होता है? होमोफिली रिफर टू द डिग्री टू विच पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट आर सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एट्रीब्यूट सच एज बिलीव्स, वैल्यूज़, एजुकेशन, सोशल स्टेटस एक्सेट्रा। तो होमोफिली जो रिफर किया जाता है वो डिग्री होती है, मतलब मान लीजिए कोई पर्सन है वो सेम अपने उसके जो कल्चर हैं, उसके वैल्यूज़ हैं, उसके एजुकेशन है और उसके सोशल स्टेटस उसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उसी के साथ भी बातचीत कर रहा है, तो उसे हम लोग होमोफिली बोलते हैं। दैन हेट्रोफिली क्या हो गया? हेट्रोफिली द डिग्री टू विच पेयर ऑफ इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एट्रीब्यूट। तो हेट्रोफिली है मतलब वो स्टेटस को नहीं देखता, सबके साथ कम्युनिकेट करता है, ना ही कल्चर को देखता है, ना ही वैल्यूज़ को देखता है, ना ही कस्टम को देखता है। ओवरऑल आप फ्लेक्सिबल है, आप जूनियर के साथ भी बात कर रहे हैं, अपने सीनियर के साथ भी बात कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग हेट्रोफिली बोलते हैं। होमोफिली रोजर्स और
भौविक ने एक्सप्लेन किया था, व्हेन ए पर्सन इज प्रेजेंटेड विद ए नंबर ऑफ चॉइस ऑफ इंडिविजुअल टू इंटरेक्ट विद, देयर विल बी टेंडेंसी टू चूज इंडिविजुअल हु आर लाइक देमसेल्फ। देन क्रेडिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन सोल, तो क्रेडिबिलिटी क्या होता है, तो क्रेडिबिलिटी हो जाता है ट्रस्टवर्थनेस वर्क होता है। देयर आर नंबर ऑफ सोर्स नाउ ए डे ऑफ दोर हु नीड टू लेटेस्ट टेक्निकल नॉलेज, हाउएवर ऑल द सोर्स डज नॉट हैव द सेम क्रेडिबिलिटी आर all the sources possess equal importance in transfer of the new technology. It is mostly the relative effectiveness of put in information source as perceived by the clientele that determine the communication source credibility. Communication source credibility is a finding out by the degree of trustworthiness. तो सिंपल से वर्ड में क्रेडिबिलिटी जो होता है कि हम लोग चैनल का या मैसेंजर का ट्रस्टवर्थनेस कितना है, मैसेज में मतलब ऑथेंटिक कितना है, इसी को हम लोग क्रेडिबिलिटी बोलते हैं। देन फिdelity ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, द बेसिक स्टेप इन अफेक्टिंग चेंज इज द कम्युनिकेशन इन एनी फील्ड, मोर द इंफॉर्मेशन इज शॉर्ट, मोर द अडॉप्शन हाई द कॉन्टैक्ट ऑफ द फार्मर विद कम्युनिकेशन सोर्स इज हायर, द अवेयरनेस मैनर इज आल्सो compatibility of language of change entered with the receiver, frequency of contact with the receiver, usefulness of message, different channel used and other use of frequency of extension agency, socio-economic status of receiver, past experience of the clientele with the message of extension agency। तो फिdelity यही होता है कि जो भी कम्युनिकेशन का ओवरऑल फिdelity जो निकल के आता है, जितने भी कम्युनिकेशन के एलिमेंट होते हैं उनका फेथफुल परफॉर्मेंस जो होता है उसी को हम लोग फिdelity बोलते हैं। देन कम्युनिकेशन इट्स बैरियर, तो क्या क्या बैरियर हैं उसको हम लोग देखते हैं। बैरियर क्या होता है, तो कम्युनिकेशन इज कैरिड आउट फॉर्मली और इनफॉर्मली, कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। तो बैरियर ये होता है कि मैसेज का डिस्टॉर्शन होता है, इसको हम लोग बैरियर बोलते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या, फिर कम्युनिकेशन बैरियर में फर्स्ट हमारा लैंग्वेज बैरियर आता है। कम्युनिकेशन बैरियर्स, नाउ दैट वी अंडरस्टैंड द टाइप एंड डिलीवरी ऑफ मैसेज, लेट्स वी हैव ए लुक एट सम ऑफ द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर आर मैनी एंड कैन अकर एनीवेयर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। द की बैरियर्स आर, फर्स्ट हमारा लैंग्वेज बैरियर है, द लैंग्वेज यूज्ड बाय द सेंडर मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, ऑल्सो द टू पीपुल कम्युनिकेटिंग मे स्पीक इन द सेम लैंग्वेज बट द जार्गन यूज टू पास इन द इंफॉर्मेशन में। तो मतलब लैंग्वेज बैरियर में डिफरेंट की लैंग्वेज डिफर होती है, तो इसी को ब्रेक डाउन होता है मैसेज का। देन इमोशनल बैरियर्स क्या होता है, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द कम्युनिकेशन कैन हिंडर द डिलीवरी ऑफ मैसेज, तो इमोशनल बैरियर्स में आता है। देन फिजिकल बैरियर में जो चैनल्स रिलेटेड बैरियर होता है वो होता है। देन सिस्टमेटिक बैरियर्स होता है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में भी बैरियड बिकॉज दे आर नो चैनल टू कम्युनिकेट अमंग देमसेल्फ। तो इसका एग्जांपल हो गया, जूनियर एम्प्लॉय मे नॉट बी एबल टू एक्सेस द कंपनी CEO, तो जूनियर एम्प्लॉय CEO से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, कि सिस्टमेटिक बैरियर बोलते हैं। फिर टैबोज, हमारी पुरानी जो मान्यताएं वो थोड़ा सा हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स लाती हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बैरियर्स आता है। फिर फिजिकल बैरियर आता है, फर्स्ट हमारा फिजिकल, देन सोशियो साइकोलॉजिकल और पर्सनल बैरियर, थर्ड हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फोर्थ हमारा सीमेंटिंग बैरियर, फिफ्थ हमारा मैकेनिकल बैरियर आता है। फर्स्ट जो हमारा फिजिकल बैरियर में, दिस इज एनवायरमेंटल फैक्टर विच ऑब्स्ट्रक्ट आर रिड्यूस द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर है। देन पर्सनल और सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर अराइज फ्रॉम मोटिव्स, एटीट्यूड, जजमेंट, इमोशन एंड सोशल वैल्यू ऑफ पीपल। तो ये जो बैरियर आता है वो मोटिव से आता है, एटीट्यूड से आता है, जजमेंट से आता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में हायरार्किकल स्ट्रक्चर प्रमोट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तो इसमें जो स्टेटस होता है, डिफरेंट पोजीशन होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। देन सिमेंटिक बैरियर, ये इंपॉर्टेंट बैरियर है सिमेंटिक, सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन होता है मैसेज का इसी सिमेंटिक बैरियर से ही होता है। लैंग्वेज की बैरियर भी होती है। सो गाइस, आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। जो भी आपके सजेशन होंगे, डाउट होंगे, कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। नेक्स्ट हमारा जो कम्युनिकेशन पे होगा उसमें हम लोग देखेंगे हमारा जो कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं और कम्युनिकेशन के जो फॉर्म्स, उसको हम लोग देखेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 4 टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट में हम लोग अपनी श्रुति की सीरीज स्टार्ट करेंगे।